नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सभी निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है, म्यूचुअल फंड्स और खास तौर पर डायरेक्ट बनाम रेगुलर स्कीम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में क्या फर्क होता है? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ निवेश करते हैं, जबकि रेगुलर प्लान में आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के जरिए निवेश करते हैं। सुनने में तो ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन लंबे समय में इसका बड़ा असर होता है। बात यह है कि जब आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देते हैं। यह कमीशन आपके रिटर्न से काटा जाता है, यानी डायरेक्ट प्लान के मुकाबले आपको थोड़ा कम रिटर्न मिलता है। लंबे समय में, मान लीजिए 10 साल, यह अंतर काफी बड़ा हो सकता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में RS ऑन लाख लगाए, जो आपको सालाना 12% रिटर्न देता है। रेगुलर प्लान में कमीशन का हिसाब करने के बाद आपका कुल रिटर्न लगभग 11% हो सकता है 10 साल में। इसका मतलब है कि रेगुलर प्लान में आपको लगभग RS2 85 लाख मिलेंगे, जबकि डायरेक्ट प्लान में RS3 10 लाख यानी RSP5 000 का फर्क, जो कोई छोटी रकम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर कोई रेगुलर प्लान क्यों लेगा? तो देखिए, कुछ निवेशकों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की सलाह और मार्गदर्शन बहुत काम की होती है। वो आपको सही फंड्स चुनने में मदद करते हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और आपको मार्केट के रुझानों के बारे में अपडेट रखते हैं। जो लोग नए हैं या जिनके पास अपने निवेश को मैनेज करने का समय नहीं है, उनके लिए ये एक बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद निवेश के फैसले लेने में सहज हैं या आपको मार्केट की अच्छी समझ है, तो डायरेक्ट प्लान आपके रिटर्न्स को बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। तो दोनों में से कैसे चुनें? ये बात आपके कंफर्ट लेवल और निवेश के ज्ञान पर निर्भर करती है। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो रेगुलर प्लान्स लीजिए, लेकिन अगर आप कमीशन पर बचत करना चाहते हैं और आपको अपने फैसलों पर भरोसा है, तो डायरेक्ट प्लान्स आपके लिए सही हैं। अंत में डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अपनी जरूरतों को समझकर एक सोचा समझा फैसला लेना जरूरी है। हमेशा याद रखिए, लक्ष्य है अपने पैसे को अपने लिए सबसे अच्छे तरीके से काम करने देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवाल नीचे कमेंट्स में लिखिए और अगले वीडियो में मिलेंगे। निवेश करते रहिए।